सो गाइस, कैसे हो? बात करते हैं दोस्तों कि पवनदीप राजन की कुछ कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करेंगे करने वाले हैं यहाँ पे। आज थोड़ा सा पर्सनल चीज़ों को साइड रखते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल बारे में बात करने वाले हैं। और अरुणिता के भी कुछ कॉन्सर्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ कि बात करें, क्योंकि कुछ अपडेट्स आई है। अब नवंबर है। ओके दोस्तों, तो एक्चुअली क्या हुआ, वो जो बीच में पवन की जो मॉम की जो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये हो गया था, मतलब डिले वगैरह हुआ था। और अब उनके कॉन्सर्ट्स वापस आ रहे हैं। और सुना है कि नवंबर में पवनदीप राजा ने थोड़ी रिक्वेस्ट की है उनकी टीम को वगैरह, विली चॉकलेट को, कि नवंबर में वो थोड़ा कम कॉन्सर्ट्स करने वाले हैं। मतलब ये न्यूज़ कितनी सही है, बहुत से लोग पूछ रहे थे, क्योंकि आज इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेजेस आए थे। तो वो मैंने क्रॉस चेक भी किया। दोस्तों देखो, पवनदीप राजन ने अभी तक कोई भी अपनी तरफ से कोई लेटर वेटर, देखो ऐसा देना पड़ता है थोड़ा बहुत, और प्रोफेशनल ऐसा कुछ दिया नहीं है कि विली चॉकलेट वाले उस उनके कॉन्सर्ट्स कम करें। तो जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जस्ट भी, हाँ हो सकता है कि आगे चल के, मतलब अभी तक दिया नहीं है। जो लोग यहाँ पे बोल रहे कि पवन इस महीने कम कॉन्सर्ट्स करने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने जो सुना है कि देयर आर, इस महीने उनके ऑलरेडी कम कॉन्सर्ट है, ऐसी न्यूज़ है। पहले से ही, वो लग बोलो या जो भी बोलो, पहले से ही उनके कम कॉन्सर्ट्स हैं। दिसंबर से वो ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। बट हाँ, यहाँ पे 3 कॉन्सर्ट्स ऐसे हैं जो आपको याद होगा, मैंने बोला था कि अरु और पवन बता नहीं, मतलब अभी तक फाइनल किया नहीं उन दोनों ने। तो वही वाले जो कॉन्सर्ट्स है ना, वो कॉन्सर्ट्स का एक इशू है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें से 2 कॉन्सर्ट तो ऐसे थे कि अभी तक इन लोगों ने जवाब देना चाहिए था कि फाइनल क्या है तुम लोगों का डिसीजन, क्योंकि 15 नवंबर के बाद ही थे वो 2 कॉन्सर्ट्स। बट अभी तक जवाब ना आना, मुझे लगता है कि, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि एक्चुअली ये दोनों ना कर देंगे उन कॉन्सर्ट्स को। तो उन कॉन्सर्ट से उम्मीद ना करो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या कोई रिप्लेसमेंट होगी। हो सकता है कि उन कॉन्सर्ट्स में जहाँ पे कुछ जगह पे, मतलब दोनों भी जाने वाले थे 2 कॉन्सर्ट पे। एक्चुअली हुआ ये था कि साइन किया था इन लोगों ने पिछले साल, 2 कॉन्सर्ट साइन किए थे, एक नहीं किया था। और यहाँ पे ऐसा है कि सिचुएशन है कि ये सुना है कि दोनों ने ये अपील की है कि हमें नहीं करना है एक दूसरे के साथ अब काम। और इवन आपने देखा होगा कि अब पवन ने भी अनफॉलो कर लिया। उस दिन मैंने बोला था कि पवनदीप भी अब ज़्यादा दिन ये फॉलो वॉलो वाला एंगल नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। तो उन्होंने भी उनको अनफॉलो ही कर दिया आखिर। तो ये होने ही वाला था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, अब मैंने सुना है कि कॉन्सर्ट नहीं करने वाले हैं। अब देखो, वो चीज़ आ ही गई आखिर। जो लोग बोलते थे कि प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए, मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, पर अब हो गया इनमें, अब क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, वो फैंस से मैं नहीं कहूँगा फैंस को कि ये उम्मीद करो वगैरह, जो हुआ सो हुआ। अब आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मतलब दोनों नहीं है एक दूसरे के साथ, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। पर ओवरऑल बाकी क्या सिचुएशन चल रही है अभी की, मतलब चाहे वो पवनदीप हो, अरु हो। तो देखो, दो, अरु तो प्रीतम वगैरह टीम में है अभी। पवनदीप राजन ने अभी थोड़ा सा सामने से ही टाइम मांगा है। बट विली एंड चॉकलेट ने तो अब ये बड़ी न्यूज़ दी है कि उन्होंने एक शेड्यूल रखने वाले हैं वो, अगले 10 दिन के बाद आने वाला है, जिसमें अगले साल पवनदीप राजन का कितने कॉन्सर्ट्स कंफर्म हुए हैं, मतलब बहुत से कॉन्सर्ट नहीं कंफर्म हुए अभी तक, लेकिन पहले 2 महीने के, अगले साल के, इंक्लूडिंग दिसंबर भी आएगा इसमें, इस साल के भी, दिसंबर जनवरी फरवरी में कितने कॉन्सर्ट्स है उसका एक अपडेट आने वाला है। और इस शेड्यूल में ऐसा है कि कुछ कॉन्सर्ट जो कंफर्म नहीं किए गए हैं और वो नहीं आने वाले, मतलब पवनदीप राजन ने कुछ कॉन्सर्ट्स को लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है, विली एंड चॉकलेट से पवनदीप राजन ने कुछ अलग डील की है, जिसमें कुछ कॉन्सर्ट्स पवनदीप राजन विली एंड चॉकलेट हाँ भी कहे तो भी करेंगे या नहीं, इस पे डाउट है। क्योंकि अब मैंने सुना है कि ये लोग कुछ अलग टाइप का बॉन्ड करवाना चाहते हैं साइन पवनदीप राजन से, पिछले टाइम जैसा। लेकिन इन लोगों, पवनदीप राजन की टीम ने कहा है कि इस बार हम कुछ कॉन्सर्ट्स को स्किप करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि पवनदीप राजन इज प्लानिंग समथिंग बिग। जी हाँ, मतलब देखो, जब आप कॉन्सर्ट्स को कैंसिल कर देते हो या फिर नहीं जाते हो कॉन्सर्ट करने, तो भाई मुझे कभी भी ऐसा डाउट आता है कि कोई सिंगिंग प्रोग्राम होगा। तो मुझे लगता है कि पवनदीप राजन
कुछ ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह करने वाले होंगे, इसीलिए ये हुआ है। रही बात अरुणिता की, उसका एकदम क्लियर है भाई फंडा, कि अभी प्रीतम की टीम के साथ है वो। मैंने आपको उसका एक एडवांटेज भी बताया था, एक डिसएडवांटेज भी बताया था, कि प्रीतम कुछ मामलों में बड़ा चालू आदमी है भाई। है वो टैलेंटेड, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कभी भी अपने सिंगर्स को उतना भी आगे नहीं आने देता है। तो जो आरू के कुछ फैंस बोल रहे कि भाई समहाउ हमें डर है कि ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा, क्या नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ देगा ये, मैं पहले ही तुमको बोल रहा हूँ। ये गलत जगह पे नहीं गई है, अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिलेगी, लेकिन खुद का जो नाम वाला एंगल होता है ना, क्या है, प्रीतम के टीम वाले जो लोग होते हैं ना, मेंबर्स, आप प्रीतम की टीम को देख लो। जनरली प्रीतम की टीम को अगर आपने देखा होगा, आपको प्रीतम की टीम का राइट हैंड उसका कौन है, लेफ्ट हैंड कौन है, उतना भी नाम नहीं पता होगा। ये होता है उसकी टीम में, मतलब होते सब टैलेंटेड है, लेकिन प्रीतम प्रीतम ही चलते रहता है, बैंड उसका है, सब कुछ उसका ही एक हाइप बना के रखा जाता है। तो वो थोड़ा सा है, पर इसमें क्या अरू का फुल नुकसान है? बिल्कुल नहीं। आगे चल के अरू ने सिर्फ एक स्मार्ट गेम खेलना चाहिए, कि प्रीतम के साथ कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह करके बॉलीवुड से, एक बात तो फ़ायदेमंद है, पहचान हो जाएगी। उसके बाद बॉस, आप उस बैंड से बाहर हट के खुद भी किसी डील्स, मतलब जैसे टी सीरीज, जी म्यूज़िक कंपनी के बहुत क्लोज जाएंगे ये लोग, इवन आरू भी। तो उसको बड़े बड़े ब्रांड जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो भी पहचान हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रीतम। तो वो स्मार्ट मूव बाद में आगे चल के लेना चाहिए उसने, अभी ज़रूरत नहीं है इतनी, बट वो उस पर है। रही बात पवनदीप राजन, बॉलीवुड का, उसने बोला है कि 1 साल के बाद ही वो करने वाला है। अभी वो कॉन्सर्ट से खुश है तो ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप कॉन्सर्ट से खुश हो तो ये बड़ी बात है। आई मीन कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट इतना करने की। इफ़ यू आर हैप्पी विथ, मतलब बॉलीवुड बॉलीवुड अभी करने की, इफ़ यू आर हैप्पी विथ कॉन्सर्ट्स देन गो फॉर इट। मतलब अगर कॉन्सर्ट से खुश हो तो अच्छी बात है। और पवनदीप राजन ने जो आजकल ये डिसीजन लिया, बोल्ड मूव बाय पवनदीप राजन, आई मस्ट से दैट। दो चीज़ें उसने बहुत अच्छी की, क्योंकि अगर आपको सामने से अनफॉलो किसी ने किया था, आपने भले ही लेट डिसीजन लिया लेकिन अच्छा लिया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये कि विली एंड चॉकलेट पे भी आपने रोक लगाई समहाउ, क्योंकि अगर सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना होगा, जो पवनदीप राजन ने लिया। इस वजह से मैं उसके मूव को बोल्ड मूव कह रहा हूँ, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको यहाँ देंगे काम तो तुझे करना पड़ेगा भाई, वहाँ देंगे क्यों, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी चाहिए थोड़ी। तो अब ये मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा बाय द वे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अपडेट्स देते रहूँगा। आज थोड़ा सा डिफरेंट ये वीडियो था, क्योंकि क्या कॉन्सर्ट है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी था। अब कल से हम कौन सी डिटेल कॉन्सर्ट्स वगैरह होने वाली है कल परसों से, उस पर डिटेल चर्चा करते जाएंगे। बाकी चीज़ों के बारे में अपडेट्स न्यूज़ देता रहूँगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, बट आज थोड़ा लगा कि इसके बारे में डिटेल चर्चा करूँ। और भाई एज अ सिंगर, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ आया हूँ, कि चाहे वो पवनदीप राजन हो चाहे अरू हो, एज अ सिंगर इन दोनों की मुझे हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। चाहे कोई भी कैसा भी बिहेव करो पर्सनल में, मुझे उससे लेना देना नहीं है। एज अ सिंगर मैं दोनों के साथ हूँ, बट जो पर्सनल लाइफ है थोड़ी सी इनकी अलग है, और इसमें मैं किसी एक की साइड नहीं लूँगा। जो भी हुआ जैसे भी हुआ वो अलग बात है, बट नहीं भी होना चाहिए था, पर ठीक है अब जो हुआ यही हुआ। बट इसका ये मतलब नहीं है यार कि हम किसी को डायरेक्ट ऐसा हेट करें, कि जो भी ये उनका पर्सनल चॉइस था, एंड मतलब वो अलग होना वगैरह। बट एज अ सिंगर हमेशा इन दोनों की मैं तो रिस्पेक्ट करूँगा बाय द वे। टेक केयर गाइज, लव यू, एंड अपडेट्स देता रहूँगा। डिटेल कुछ अपडेट्स देनी है, कल परसों से शुरू करेंगे हम, उस पर बात करेंगे।